हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। इस सेशन में हम मीले मशीन बेस्ड कुछ एग्जांपल्स करेंगे। पहला एग्जांपल, ये सभी एग्जांपल्स हम मूरे मशीन में भी कर चुके हैं। ठीक, पहला एग्जांपल है कंस्ट्रक्ट अ मीले मशीन दैट जनरेट्स वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द बाइनरी नंबर। जैसा कि आपको बताया है, अगर 0 है तो उसका टॉगल करने पे 1, 1 को टॉगल करने पे 0। ओके, और बेहतर कॉन्सेप्ट जो है इसका कॉम्प्लीमेंट का, मैं मूरे मशीन के थ्रू समझा चुका हूँ, तो एक बार आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक, तो जब भी हम 0 पास करते हैं तो उसका वंस कॉम्प्लीमेंट 1 होना चाहिए, और 1 पास करते हैं तो 0 होना चाहिए। इस तरह का हमें एक ऑटोमेटा डिज़ाइन करना है जिसमें कि 0, अगर स्ट्रिंग है 0 1 0 तो वो आउटपुट प्रोड्यूस करे 1 0 1। तो चलिए इसका हम ऑटोमेटा डिज़ाइन करते हैं। इसका ऑटोमेटा बहुत ही सिंपल डिज़ाइन होगा। पहली चीज़, हमें पता है मीले और मूरे मशीन में इनिशियल और फाइनल स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम इंटरमीडिएट स्टेट्स को डिज़ाइन करते हैं, या फिर जिन स्टेट्स में हम बना रहे हैं वो वहाँ से हमें सिर्फ आउटपुट जनरेट करना होता है। इनिशियल और फाइनल स्टेट का कॉन्सेप्ट तब होता है जब हम किसी पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा हमारे मूरे मशीन के एग्जांपल्स में भी वहाँ पे हमने इनिशियल और फाइनल स्टेट डिज़ाइन नहीं की थी। ठीक, चलिए अब मेरे को जैसा कि मूरे मशीन में हम किसी स्टेट के साथ आउटपुट लिखते हैं, लेकिन मीले मशीन में हम किसी ट्रांजिशन के साथ आउटपुट लिखेंगे। मान लीजिए हमारा ट्रांजिशन जो है Q0 से, जब हमने 0 दिया तो उसको 1 पास कराना है, और जब 1 दिया तो उसके लिए हमें 0 पास कराना होगा। तो मान लीजिए Q0 है, Q0 से जब हमने 0 दिया तो Q1 पे जाके वो 1 दे, और अगर 1 दिया तो Q0 से पे 0 दे। लेकिन ये ऑटोमेटा इनकम्प्लीट सा लग रहा है, मतलब हमने यहाँ 0 तो पास कर दिए पर 1 की फंक्शनैलिटी के लिए दिया नहीं यहाँ पे। तो हमें समझ में आ रहा है कि ये एग्जांपल और सिंपल मैनर में बन सकता है। मीन्स हमें सिर्फ 0 पास करने पे आउटपुट 1 चाहिए और 1 पास कराने पे आउटपुट 0 चाहिए। तो क्यों ना हो सेम स्टेट पे ही, Q0 पे ही जब हम 0 पास करें तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो 1 हो जाए। उसी तरह से जब हम 1 पास कराएं तो हमारे पास जो इनपुट 1 है उसका आउटपुट क्या आ जाए, आउटपुट उसका 0 आ जाए। तो ये बन गया आपका ऑटोमेटा। दिस इज एज सिंपल एज इट। ठीक है, समझ में आई? मुझे उम्मीद है आपको चीज़ समझ में आई होगी। इस तरह से हमने एक ऑटोमेटा डिज़ाइन किया जो कि वंस कॉम्प्लीमेंट को एक्सेप्ट कर रहा है। चलिए इसका एग्जांपल हम जो है टूज कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में भी समझते हैं, शायद वो आपको और आसानी से समझ में आ जाए। टूज कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट आपको पता है कि 0 को जब भी हम किसी स्ट्रिंग को का टूज कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो पहले उसको हम वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, मीन्स टॉगल करते हैं, और फिर उसमें +1 ऐड करके जो आंसर आता है वो हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, तो ये हमारा 0 का टूज कॉम्प्लीमेंट 0 हो गया। इसी तरह वंस का टूज कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाता है, लेकिन ये कब होता है? जब हम राइट टू लेफ्ट ट्रेवर्स कर रहे हों, और जब पहले शुरू में 1 के पहले कितने 0 आ जाएं वो 0 रहेंगे, और जैसे ही पहला 1 मिलेगा वो 1 रहेगा, और उसके बाद राइट से लेफ्ट तक जाने में जितने भी वैल्यूज रहेंगी आपकी वो सभी टॉगल हो जाएंगी। अगर यहाँ पे 0 0 1 0 1 0 है तो ये हो जाएगा आपका 1 0 1 0 1 1, इस तरह से। चलिए इसका हम ऑटोमेटा डिज़ाइन करते हैं। ऑटोमेटा किस तरह से डिज़ाइन होगा? सबसे पहले हम इसी केस स्टडीज लिख लेते हैं कि पहले केस 1 में क्या होगा और केस 2 में क्या होगा। केस 1 मीन्स जब पहली बार हम 0 या 1 पास करा रहे हैं तो 0 का 0 रहेगा, 1 का 1 रहेगा। ठीक, अब उसके बाद अगर पहले कितने नंबर ऑफ 0 आ जाएं, इनका टूज कॉम्प्लीमेंट 0 ही रहेगा, लेकिन जैसे ही हमने 1 पास कराया तो ये पहला 1 जो है 1 रहेगा, और उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब क्या हो जाएंगे, टॉगल हो जाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि केस 2 में जब हमारी स्ट्रिंग केस 2 में पहुंचेगी,
तो 0 का 1 हो जाना चाहिए और 1 का 0 होना चाहिए। ठीक, अब इसका ऑटोमेटा कैसे डिज़ाइन होगा? इसका ऑटोमेटा कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन होगा कि हमने जब 0 पास किया, कहाँ से? Q0 से, तो 0 पास करने पे इनिशियली वो 0 देगा और 1 पास कराने पे इनिशियली वो, ये जो स्ट्रिंग है, इनिशियली 1 पास कराने पे क्या चाहिए हमें? 1 पास कराने पे 1 चाहिए, और साथ ही साथ 1 पास कराने पे 1 चाहिए, और उसके अलावा यदि 0 आता है तो हमें टॉगल करना है 1 से, और अगर 1 आता है तो टॉगल करना है 0 से। ठीक है, तो ये हमारा एक आउटपुट मशीन बना जिसमें कि हम जब भी कोई वैल्यू पास कराते हैं तो उस टाइम पर अगर इनिशियल में कितने नंबर ऑफ 0 आ जाए, जैसे हम एक स्ट्रिंग पास करके देख लेते हैं 0 1 0 1 0 0। पहले अगर हमारे पास 0 आया तो हमने 0 पे गए, फिर से 0 आया तो 0 पे रहे, फिर 1 आ रहा है तो आउटपुट 1 देंगे, फिर उसके बाद 0 आता है तो हम आउटपुट 1 देंगे, और अगर 1 आता है तो आउटपुट 0 देंगे, फिर से आउटपुट इसमें 0 आता है तो 1 देंगे। तो इस तरह से हमारा ऑटोमेटा जो है हम कह सकते हैं कि ये बाइनरी नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट को एग्जीक्यूट करता है। ओके, चलिए हम इसका थर्ड एग्जांपल और लेते हैं और समझते हैं, जिसको हम Q2 नाम देते हैं। थर्ड एग्जांपल में ये है कि आपको एक मिले मशीन डिज़ाइन करनी है जो कि हर सेकंड 0 पे एक ए को प्रोड्यूस करे, और उसके अलावा जो भी बाइनरी नंबर आए उसमें वो बी को ही एग्जिबिट करे। तो उसके लिए हम सीधे सीधे, जैसे कि मैंने पिछले एग्जांपल में बताया, अगर आप स्ट्रिंग पास करते हैं 1 1 0 0, हमेशा हम स्ट्रिंग जब पास करते हैं तो लेफ्ट टू राइट करते हैं, और जब भी पैटर्न रिकॉग्नाइज करना हो या 1 या 2 कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो हम वो राइट टू लेफ्ट ले जाते हैं। अब मान लीजिए हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जब भी हमें सेकंड 0 मिले, दो लगातार 0, लगातार 0 मतलब पहला 0 उसके बाद जैसे 0 मिले तो हमें ए प्रिंट हो। तो यहाँ पे हम 1 मिला है तो यहाँ बी प्रिंट कराया, इस 1 के लिए बी प्रिंट कराया, इस 0 के लिए बी प्रिंट कराया, लेकिन सेकंड 0 मिला मतलब दो लगातार 0 है तो हमने ए को प्रिंट करा दिया। ठीक, तो चलिए इसको हम ऑटोमेटा बना के समझते हैं। मान लीजिए आप किसी स्टेट पर हैं Q0 पर, Q0 से आपने Q1 पे गए, और Q0 से जब भी आपने 1 प्रिंट कराया, पहले अगर 1 आता है तो उसको आप बी रहने दीजिए पहली बार में। ओके, अगर पहली बार में 0 आता है तो उसको आप 0 रहने दीजिए, पहली बार में 0 आता है तो उसको आप बी रहने दीजिए, दूसरी बार में 0 आता है तो उसको आप ए कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद जितने भी 0 आते हैं उसको आप ए कर दीजिए। अगर Q1 पे 0 आने पर ए हो रहा है और 1 आता है तो उसको आप बी कर दीजिए। उसी तरह से Q2 से भी अगर बी आता है तो उसको आप 1 आता है तो उसको आप बी कर दीजिए। तो इस तरह से आपका एक ऑटोमेटा बना जो कि हर स्ट्रिंग पे अगर दो लगातार 0 आते हैं तो ए को प्रिंट करता है, और नहीं तो कुछ भी आता है तो बी प्रिंट करेगा। इस 1 के लिए बी प्रिंट होगा, इस पहली 0 के लिए बी, सेकंड लगातार 0 आ रहा है तो ए, फिर 1 आ रहा है तो बी, इसके लिए बी, इसके लिए ए, इसके लिए बी, और इसके लिए भी बी। इस तरह से हम एक मिले मशीन डिजाइन कर सकते हैं जो कि हर सेकंड 0 के ऑकरेंस पे ए को प्रिंट करे, और नहीं तो अदरवाइज बी को प्रिंट करे। थैंक यू।